Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Today we will discuss a topic spherical mirror formula. तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्फेरिकल मिरर का फार्मूला और आज हम इसको डिराइव करेंगे। तो जो स्फेरिकल मिरर का फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम एक फ़िगर ड्रा करेंगे और उस फिगर को समझेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और लास्ट में हमारे पास फार्मूला आएगा जो कि रिलेशन होगा फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। तो वो फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि 1/f इज़ इक्वल टू 1/d ऑब्जेक्ट प्लस 1/d इमेज। यहाँ पर जो आपको f नज़र आ रहा है, f क्या है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। जो आपको do नज़र आ रहा है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो आप लोगों को di नज़र आ रहा है ये क्या है, ये है इमेज डिस्टेंस। ये हमारे पास है इमेज डिस्टेंस। तो हम एक फ़िगर ड्रा करेंगे, एक डायग्राम ड्रा करेंगे और उसके बाद फिर हम उसकी कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद उस कैलकुलेशन के बाद लास्ट में हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन आ जाएगा। अब ये जो फार्मूला है ये किन तीन चीज़ों के बारे में रिलेशन प्रोवाइड करता है, फोकल लेंथ, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के बारे में। अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ नाउन हो तो आप एक क्वांटिटी को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज़ नाउन हो, लेट्स से आपके पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड हो, नाउन हो, तो आप फोकल लेंथ को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास पहले से आपको पता है तो आप डिस्टेंस ऑफ इमेज को भी मेजर कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल लेंथ गिवन है तो आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को इस फार्मूले के थ्रू आप उसको मेजर कर सकते हैं, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा करते हैं और डायग्राम को आप लोग गौर से देखें और उसको गौर से समझें। जब आप डायग्राम को समझेंगे तो आपको यहाँ पर जितने भी डेरिवेशंस हैं वो आपको समझने में आसानी होगी। अदरवाइज़ इसके जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ी सी वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। लिहाजा आप जब मैं यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर जिस तरह मैं बना रहा हूँ उसी तरह आप उसको गौर से समझें तो आप लोगों के लिए इसकी कैलकुलेशन ईजी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और हम एक मिरर कंसिडर करते हैं। लेट्स से ये जो मिरर है ये हमारे पास जिसका आउटर सरफेस पॉलिश हो और जो इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग हो, तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर बन गई। रिफ्लेक्टिंग, अगर इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो और आउटर साइड उसका पॉलिश हो तो ये जो मिरर है ये कौन सी मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर। अब इसी मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, पोल। ये प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों को समझाई थी। तो मिरर का जो मिड होगा वो क्या कहलाएगा, पोल। और इसी स्फेयर का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसको डिनोट किया जाता है किससे, सी से। और इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल को जो लाइन जॉइन कर रही है इसको हमने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हमने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस कहा था। और जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो जब वो यहाँ पर इंसिडेंट हुई तो इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो एक सिंगल पॉइंट से वो पास होगी जिसको हमने कहा था फोकल पॉइंट, उसको हमने कहा था एफ़, उसको हमने डिनोट किया था फोकल पॉइंट को एफ़ से। तो यहाँ पर हमारे पास लेट से एक इमेज है, एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो प्लेस है। कहाँ पर प्लेस है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट प्लेस है जिसकी हाइट हमारे पास लेट से HO है और इसको पॉइंट A और इसको मैं पॉइंट B कहूँ। ये हमारे पास एक क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं लिख भी लूँ। ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट से पेंसिल कंसीडर करें या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बिटवीन प्लेस है। और अब अगर एक रे यहाँ से आ रही है पोल के साथ, वो इंसिडेंट हुई तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुई इतने ही एंगल से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। जितने एंगल से वो इंसिडेंट हुई इतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हुई। ये भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था
कि जब कोई भी रे अगर वो पोल से इंसिडेंट हो तो जितने एंगल से वो इंसिडेंट हुई इतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये कंडीशन इसके लिए मस्ट है। अब एक और रे आ रही है जो कि पास हो रही है फोकल पॉइंट F से। अगर वो फोकल पॉइंट F से पास हो रही है तो क्या होगा कि जब वो इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो रिफ्लेक्ट बैक वो कहाँ पर होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंसिडेंट रेज हैं और ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये हमारे पास कौन सी है, रिफ्लेक्टेड। तो उस केस में हमने पढ़ा था, जो स्पेशल केसेस थे, कि अगर कोई रे पोल के साथ इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इतना ही एंगल बनाएगी जितना उसने इंसिडेंट एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया था, तो इतना ही एंगल वो रिफ्लेक्शन के बाद भी और रिफ्लेक्शन का एंगल भी उसका सेम होगा इंसिडेंट के। और उस केस में जो स्पेशल केसेस थी से प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई रे पास हो रही है फोकल पॉइंट से तो टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो ट्रैवल करेगी, कहाँ से ट्रैवल करेगी, वो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यू। तो अब हम अगर इमेज को देखें तो इमेज हमारे पास कैसे बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर इमेज बन रहा है, देखें, बियॉन्ड द सी, बी प्राइम और ए प्राइम। मैं इसको पॉइंट बी प्राइम ए प्राइम इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ए था, यही ऑब्जेक्ट का इमेज जब बना तो वो हमारे पास इन्वर्टेड बना, तो इसी पॉइंट को मैंने ए प्राइम और इस पॉइंट बी को मैंने क्या कहा, बी प्राइम मैंने कहा। तो ये जो इमेज अब हमारे पास बन गई है, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इमेज, ये है हमारे पास इमेज। अब ये इमेज हमारे पास कैसे बनी, एक तो ये इमेज रियल है, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि अगर कोई भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, अगर वो फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है तो वो एक तो वो रियल होगा और एक इन्वर्टेड होगा। कॉन्केव मिरर में ज़्यादातर इमेजेस रियल भी होते हैं और इन्वर्टेड भी। एक या दो स्पेशल केसेस हैं जिसमें जो हमारे पास इमेज बनती है वो बियॉन्ड द मिरर बनती है, जो कि वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। तो अब जो हमारे पास बियॉन्ड दिस हमारे पास इमेज क्यों बना, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारे पास इससे जो इमेज बनेगा मस्ट भी वो बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक साइड पे बनेगा। और ये इमेज हमारे पास रियल भी है और इसके अलावा ये इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड, उल्टी, इन्वर्टेड भी और रियल भी है। तो इसका जो हाइट होगा वो क्या होगा, इसका हाइट h था और इसका h o था, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज होगा। इसको हम नेगेटिव साइन में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो कोई इमेज बन रही है तो वो हम नेगेटिव लेंगे, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बन रही है तो वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसलिए हमने यहाँ पर h0 को पॉजिटिव, h0 को पॉजिटिव लिया और hi को हमने नेगेटिव लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और इस पॉइंट को लेट से, ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रही है D, अब हमारे पास तमाम पॉइंट्स आ गए और यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रायंगल बन रहे हैं। वो ट्रायंगल अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ। जब हम उस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताऊँ कि जितने भी हम डिस्टेंसेस लेंगे वो हमने लेने होंगे पोल से। अब पोल से लेकर जो फोकल पॉइंट तक का जो लेंथ होगा उसको हम कहेंगे, उसको हम स्मॉल f से, यानी ये हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ, ये हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ। ये है हमारे पास फोकल लेंथ। और जो ऑब्जेक्ट से लेकर जो पोल तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास, यानी यहाँ से लेकर जो पोल तक का डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पर उसको लिख लूँ, तो वो जो हमारे पास होगा उसको मैं कहूँ DO, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आ रहा है तो वो कहाँ से, वो भी हम पोल से लेंगे, तो यहाँ से लेकर जो पोल तक का डिस्टेंस होगा वो हमारे पास, मैं लेट से यहाँ पर लिख लूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है, तो उसको मैं लिख लूँ DI, यानी इमेज से लेकर जो पोल तक का डिस्टेंस है वो DI, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल तक वो है D ऑब्जेक्ट, और जो फोकल पॉइंट से P तक का डिस्टेंस है वो है F। इन चीज़ों को हम अभी डिटेल से स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रायंगल बनेंगे और उन ट्रायंगल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल आपके पास ये बन रहा है, ये ट्रायंगल। मैं थोड़ा सा उसका फेस को बोल्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो।
एक ट्रायंगल आपके पास ये बन रहा है, मैंने उसका फेस थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, और एक ट्रायंगल जो हमारे पास बन रहा है वो ये ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन गया। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास इक्वल है। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता चल रहा है कि जितने एंगल से रे इंसिडेंट हुई इतने एंगल से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक भी होगी। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता चल रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता चल रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसलिए हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, आप लोगों को नज़र भी आ रहा है। ये दोनों जो एंगल है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 एंगल के ऊपर हैं। और बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमें पता चल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो हमारे पास इक्वल है। तो यहाँ पर देख लें कि जो हमारे पास ट्रायंगल है PAB, ट्रायंगल PAB जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ट्रायंगल PAB इक्वल आ रहा है PB प्राइम A प्राइम के। ट्रायंगल PA प्राइम B प्राइम के हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्यों इक्वल आ रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल है रिफ्लेक्शन के। तो एक इंसिडेंट से एंगल बन रहा है, एक रिफ्लेक्शन से बन रहा है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता चला है कि दोनों जो राइट एंगल ट्रायंगल हैं ये हमारे पास इक्वल है, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल लिया, यानी PAB को इक्वल लिया, PB प्राइम और A प्राइम के हमने इक्वल लिया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब जो AB है, AB ये किसके इक्वल आ रहा है, PB के। जो AB है वो इक्वल आ रहा है PB के, हमारे पास इक्वल आ रहा है। AB इक्वल आ रहा है PB के, ये हमारे पास पॉइंट P है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक से लिख लूँ, ये हमें ज़रूरत होगी। तो AB इक्वल आ रहा है PB के, तो मैंने लिखा AB इज़ इक्वल टू PB। और इसके अलावा हमें ये भी पता चल रहा है कि A प्राइम B प्राइम जो है, A प्राइम B प्राइम जो है, A प्राइम B प्राइम ये किसके इक्वल आ रहा है, PB प्राइम के इक्वल आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ PB प्राइम के हमारे पास इक्वल आ रहा है। तो मैं दोबारा से कहूँ कि AB जो है, AB ये किसके इक्वल आ रहा है, PB के। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास जो A प्राइम और B प्राइम है ये इक्वल आ रहा है PB प्राइम के। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से लिखा। लेट्स से इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक और ट्रायंगल भी बन रहा है। अगर मैं उसको यहाँ पर शेडेड करूँ, कुछ लाइन से उसको मैं शेडेड करूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो एक हमारे पास FAB एक ट्रायंगल ये बन रहा है, इसको मैं शेडेड कर दूँ। और एक ट्रायंगल हमारे पास FP और D एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन रहा है। देखिए दोनों हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी हमारे पास 90। और इसको भी मैं शेडेड कर दूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो दोनों ट्रायंगल हमारे पास इक्वल हैं। चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है, सिर्फ अपोजिट है, तो दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, वो इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एज ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमारे पास आ रहा है FAB, ट्रायंगल FAB जो है वो हमारे पास आ रहा है ट्रायंगल किस चीज़ के अगर इक्वल आ रहा है, ट्रायंगल FAB इक्वल आ रहा है FPD के इक्वल आ रहा है। किसके, FPD के हमारे पास इक्वल आ रहा है। ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है, इक्वल आ रहे हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, वही प्रोसेस दोबारा करते हैं। तो जो AB है, इस केस में जो AB है वो इक्वल आ रहा है FB के। तो मैं लिख सकता हूँ कि AB जो है वो इक्वल आ रहा है किस चीज़ के, FB के इक्वल आ रहा है। AB इज़ इक्वल टू FB। बिल्कुल उसी तरह जो हमारे पास ये केस आ रहा है, अब हमारे पास कौन सा केस होगा, ये जो P और D आपको नज़र आ रहा है, PD, चूँकि ये बिल्कुल पैरेलल आ रहे हैं किस चीज़ के, A प्राइम B प्राइम के। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि A प्राइम B प्राइम, और ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है FP के। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ FP।
मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पर ए बी इज़ इक्वल टू एफ बी लिखा, ए बी इज़ इक्वल टू एफ बी लिखा, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास पी डी इक्वल होगा एफ पी के इक्वल होगा, लेकिन पी डी के बजाय चूँकि ये इसके पैरेलल आ रहा है तो मैंने यहाँ पर पी डी के बजाय ए प्राइम बी प्राइम लिखा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। और ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ पी के, तो मैंने लिखा एफ पी के इक्वल। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी हमारे पास ए बी डिवाइड बाई ए प्राइम बी प्राइम आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ज़रूरी होगा कि हम यहाँ पर भी ए प्राइम बी प्राइम ले लें डिनोमिनेटर में, ताकि ये दोनों इक्वेशन जो हमारे पास आएंगी इसको हम कंपेयर करें और कंपैरिजन के बाद हमारे पास लास्ट में इक्वेशन आ जाए। इसको लेट से आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें रफ़ कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा करीब लेके जाऊँ। ये ट्रायंगल जो था ये किसके इक्वल था, एफ ए बी जो था ये हमारे पास इक्वल आ रहा था एफ पी डी के। तो इसको मैं थोड़ा सा करीब कर लूँ, एफ पी डी। ये मैं यहाँ पर कुछ जगह बना रहा हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और इसको हमने कहा था इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जो आपको एफ बी की वैल्यू नज़र आ रही है, तो एफ बी को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि जो एफ बी है, एफ बी वो मैं किस चीज़ के इक्वल ले सकता हूँ, एफ पी बी माइनस एफ पी मैं लिख सकता हूँ पी बी माइनस एफ पी के मैं इक्वल ले सकता हूँ। कैसे, अब मैं समझाता हूँ। ये जो पी बी आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं दोबारा से लिख लूँ क्योंकि थोड़ा सा रफ हो गया। जो पी और एफ बी जो है, सॉरी जो एफ बी है, ये एफ बी जो है इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि पी बी से जब आप यानी इतने डिस्टेंस से जब आप इतने डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो आपके पास ये स्मॉल सा डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये स्मॉल सा डिस्टेंस एफ बी है। इस मैंने क्या किया कि पी बी को मैंने माइनस किया एफ पी से, तो जब आप टोटल से इतना सा डिस्टेंस माइनस करेंगे तो आपके पास स्मॉल सा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसी को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाए कि ए बी डिवाइडेड बाय ए प्राइम बी प्राइम विच इज़ इक्वल टू एफ बी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ पी बी माइनस एफ पी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एफ पी। अब इसको लेट से मैं इक्वेशन नंबर 3 कह दूँ। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें भी ए बी डिवाइड बाय ए प्राइम बी प्राइम है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ए बी डिवाइडेड बाय ए प्राइम बी प्राइम हमारे पास आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कंपेयर कर सकते हैं। सो दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं तो लेट से मैं यहाँ पर उसको कंपेयर कर दूँ। यहाँ पर मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे पास साइड होगा पी बी डिवाइडेड बाय पी बी प्राइम, ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास चूँकि दोनों इक्वल है तो आप दोनों से एक एक साइड ले लें, दोनों के आप राइट साइड ले लें। तो ये हमारे पास पी बी डिवाइड बाई पी बी प्राइम हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू पी बी माइनस एफ पी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एफ पी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो ये रिलेशन आ गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे दोबारा इस डायग्राम से और हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसको मैं दोबारा रफ़ कर रहा हूँ, या मैं इसको रफ़ कर लूँ क्योंकि ये शुरू से है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप समझें। जो पी बी है ये किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से अब हम देखते हैं पी बी अगर हम इस तरह आ जाएं और देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस पोल तक है उसको हमने डी ओ कहा था। तो इसकी जगह पर जो पी बी है इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ओ डिवाइडेड बाय हमारे पास पी बी प्राइम है। यहाँ पर देखते हैं कि पी बी प्राइम किसके इक्वल है, पी और बी प्राइम। अगर हम आ जाएं और नीचे देखें
तो यह हमारे पास इक्वल आ रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज के। चूँकि हमारे पास इमेज था तो इसका डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल है, पी बी प्राइम के। तो मैं लिख सकता हूँ पी बी प्राइम के जगह पर डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज़ इक्वल टू, अगेन यहाँ पर पी बी आ रहा है तो पी बी जो है वो अगेन किसके इक्वल आ रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस, ये माइनस आ रहा है एफ पी। अब एफ पी किसके इक्वल है यहाँ पर देख लेते हैं, एफ और पी अगर मैं देख लूँ तो ये हमारे पास फोकल लेंथ एफ़ के इक्वल हैं। तो इस माइनस क्या लिख सकता हूँ, फोकल लेंथ एफ़ डिवाइडेड बाय एफ पी। अगेन एफ पी किसके इक्वल आ रहा है, एफ पी अगेन हमारे पास फोकल लेंथ के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लें एफ़। अब आपने क्या करना होगा स्टूडेंट्स कि डी आई यहाँ पर डिवीज़न में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर एफ़ मल्टीप्लाई डिवीज़न में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा कि डी ओ एफ़ इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आया और ये उधर चला जाएगा तो डी आई डी नॉट माइनस, चूँकि दोनों के साथ यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डी आई इंटू क्या हो जाएगा एफ़, दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के साथ मैंने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ़ कर रहा हूँ। इसी इक्वेशन को जो आपके पास इक्वेशन आई है, लेट से इसको आप इक्वेशन नंबर स्टार कह दें या इक्वेशन नंबर 4 कह दें, जो भी आप कहते हैं तो इसको आप इक्वेशन कह दें। इसको आपने डिवाइड करना होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर जो स्टार है बाय किससे डिवाइड करना होगा, डी नॉट डी आई और एफ़, तीनों से आप इस इक्वेशन को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो मैं वो यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी नॉट डी ओ इंटू एफ़ डिवाइडेड बाय, मैंने क्या कहा था किससे इसको डिवाइड करना है, तीनों से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल पॉइंट से, विच इज़ इक्वल टू इसको कहाँ गया ये, तो इसको अब मैंने यहाँ पर इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब इसको भी हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा डी आई डी नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डी नॉट डी आई और एफ़। हम इक्वेशन के बोथ साइड ऑपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप डिवाइड करें तो बोथ साइड करना होगा, तो इसलिए हम बोथ साइड कर रहे हैं। माइनस डी आई एफ़ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डी नॉट डी आई और ये हमारे पास हो जाएगा एफ़। यानी हमने बोथ साइड इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर स्टार को हमने बोथ साइड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकल पॉइंट से हमने उसको क्या किया, डिवाइड किया। अब जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फोकल पॉइंट जो है ये फोकल पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कट जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखें डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर फोकल लेंथ के साथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज के साथ। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, यहाँ पर ऊपर 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास ऊपर दोबारा 1 रह गया और नीचे हमारे पास चूँकि ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास एफ़ रह गया, माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस, ये वाला माइनस, ये दोनों तो कैंसिल है इन दोनों के साथ, तो हमारे पास 1 ओवर क्या आ गया, डी ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप क्या करें कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर माइनस में, तो इक्वल से यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, क्योंकि लास्ट इक्वेशन है तो मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। ये यहाँ पर माइनस में, इक्वल से इस साइड पे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। सो 1 ओवर एफ़ इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी ओ प्लस 1 ओवर डी आई। तो ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ गई, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो आज का टॉपिक हो वो इजी लगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप इस फिगर को अच्छी तरीके से समझते हैं तो आपके लिए जितने भी इसकी कैलकुलेशंस होंगी वो आप लोगों के लिए इजी होंगी। तो ये हमारे पास लास्ट जो रिलेशन आ गया है, ये किन के दरमियान रिलेशन है, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज का। इसमें अगर आपको 2 क्वांटिटीज़ नाउन है तो आप इजीली एक क्वांटिटी को आप फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। और ये जो फार्मूला है ये वैलिड है फॉर द, उसके लिए भी हमारे पास ये वैलिड है
जो लेंसेज है उसमें भी कॉनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस, वहाँ पर भी ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, जहाँ जैसे हमारे पास यहाँ पर मिरर में यूज़ हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।